नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमो सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे परिवार के पास आए हैं, शायद सोशल मीडिया में बहुत से लोग जानते भी होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में पहले भी इनके बारे में बहुत से लोगों ने सपोर्ट के लिए, मदद के लिए गुहार की थी। मैं आया हूँ ये कमल सिंह डिस्ट्रिक्ट, जो ये बच्चा है, बालक है, लगभग 12 पढ़ते हैं ना अभी आप? 12 पढ़ते हैं विवेकानंद विद्या मंदिर पिथौरागढ़ में। इनके घर आया हूँ और ये रहने वाले हैं गांव झुनतोली के, झुनखोली, गांव झुनखोली, पोस्ट दिगतोली, ब्लॉक बिण, जिला पिथौरागढ़। इस बच्चे के इलाज में जो मदद की गुहार पहले से भी कई लोग कर रहे हैं, और जो नहीं जान पा रहे हैं उनको भी बताना चाह रहे हैं कि इस बच्चे का जो कमल है, ये बड़ा लड़का है, इनका 12 पढ़ता है, छोटा इतने है 10 में है। इनका ये इनके पिताजी हैं खड़क सिंह और ये इनकी माता जी हैं मंजू जी। ये बच्चा पिछले 2017 से बीमार है। जी सर, 2017 से ये बच्चा बीमार है और इनका इलाज ये पहले स्टार्टिंग में इन्होंने यहीं लोकल में ही स्टार्ट किया था इलाज, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। यहाँ से वो फिर हल्द्वानी गई, हल्द्वानी में इलाज किया, वहाँ पर भी कुछ ऐसे समझ में नहीं आया कि डायग्नोस नहीं हो पाया बीमारी का कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो ये जैसे तैसे दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में भी कई लोगों से पहचान लगा के दिल्ली एम्स तक पहुँचे। एम्स में जब इलाज चलना स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यू जो प्रक्रिया चली, और जो उसके बारे में पूरी जानकारी मैं अभी इनसे ही पता करता हूँ कि स्टार्टिंग में हुआ क्या, और अभी जो वर्तमान में इनको इलाज होना है, ये इनका हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, इनका यानी कि इस बच्चे का हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, हृदय प्रत्यारोपण। ये क्या बीमारी हुई, कैसे हुई, और लगभग कितना खर्चा, लगभग जो अभी तक जो हमारे पास दिल्ली एम्स का ही हमारे पास ये एस्टिमेट है वहाँ का लिखा हुआ, उसमें 14,90,000 अर्थात यानी कि लगभग 15 लाख का आसपास इनका एस्टिमेट है सिर्फ ऑपरेशन का। उसके 6 महीने या 8-9 महीने तक और भी उसके बाद आगे ट्रीटमेंट चलेगा, उसका खर्चा छोड़ के। और इससे पहले कितना खर्चा हो रहा है वो तो अलग ही है। और आए दिन हर अभी शायद अभी और भी जाना है आपने ना? जी सर, जनवरी में जाना है। जनवरी में जाना है, और 2 महीने बाद ये शायद उन्होंने 2 महीने का समय दे रखा है डॉक्टर ने, दिल्ली एम्स वालों ने। उन्होंने कहा कि दिल्ली एम्स वालों ने कि 2 महीने बाद हम लोग इसको अगर आप कहीं से व्यवस्था हो सकती है तो बताइएगा, फिर 2 महीने बाद हम उनका हृदय हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हृदय हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं खड़क जी कि स्टार्टिंग से क्या हुआ, ताकि सभी लोग जान सकें कि क्या प्रॉब्लम आई और कैसे आगे ये आप तक ये जानकारी मिलेगी क्या होना है। सर शुरू में तो जब ये 2017 में जब हम वहाँ नीचे चंडिया घाट गए थे पूजा में, मंदिर में गए थे। मंदिर में गए थे जब, तो हम जब वापस आ रहे थे वहाँ से तो चढ़ाई पड़ती है काफ़ी। तो इसके साथ के बच्चे तो चल रहे थे, तो ये बैठ जा रहा था हर 5 कदम में, बोला पापा मेरी सांस फूल रही है। फिर मैं इसको कंधे में उठा के ले आया। जब हमारे साथ वाले 2 घंटे पहले गांव में पहुंच गए थे, तो हम 2 घंटे लेट पहुंचे। उसके बाद महन ने यहीं दिखाया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला एक ईसीजी करवाई, बोला इसको कहीं बाहर दिखाओ। सर मैं इसको फिर हल्द्वानी ले गया, हल्द्वानी सुशीला तिवारी में दिखाया मैंने 2-3 महीने। तो उन्होंने भी फिर मेरे को वहाँ हृदय रोग का डॉक्टर न होने की वजह से मेरे को जगदम्बा हार्ट केयर मैं बोला वहाँ दिखा लो आप। बोला सर, जब मैंने इसको वहाँ दिखाया तो उन्होंने भी इसका ईको करवाया। ईको करने के बाद जब उन्होंने रिपोर्ट देखी तो बोला बच्चे को प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ सर गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर की टीम आती है, कुछ 30 तारीख या 15 महीने के 30 तारीख या 15 तारीख को ऐसा ही बताया था, इतना याद नहीं आ रहा है। तो उस दिन मैं इसको ले गया हूँ। तो उन्होंने फिर वहाँ वो जो डॉक्टर साहब वहाँ से आए थे, उन्होंने भी इसका ईको किया। उन्होंने बोला ईको में कुछ साफ नहीं आ रहा है ये, उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया कि गंगाराम में आना करके। वो अपना एक कार्ड दे के गए थे मेरे को। और फिर मैं वहाँ गया सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में। तो उन्होंने मेरे को एक MRI करवाई, बोला बच्चे की MRI करवाओ, उसके बाद बताते हैं कि दिक्कत क्या है। सर फिर MRI करवाई तो उसका अमाउंट आया था 27,000 रुपये, उस टाइम बिल आया था 2017 में। तो फिर जब रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये तो प्रॉब्लम है बच्चे को, आप ऐसा करो सीधे ऑल इंडिया मेडिकल में दिखाओ बच्चे को।
बोला आप मैंने बोला साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, फिर तो क्या होगा आगे? तो उन्होंने बोला यहाँ तो मुमकिन नहीं हो पाया, नहीं कर पाओगे आप वहाँ चले जाओ। फिर मैं वहाँ आया तो किसी वो जान पहचान लगा लोगों के, फिर बच्चे की रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट दिखाने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि अब इसका ये इको करते हैं। फिर इसका एक इको हुआ, एक ECG हुई, एक्सरा हुआ। तो इको की रिपोर्ट फिर देखा, फिर उन्होंने कोई दवाई दी, बोला 6 महीने बाद फिर दिखाना। फिर ऐसे ही चलते रहा सब सिलसिला। तो दवाई के साथ फिर बोला बच्चे को तुम 10th पास करके आना। फिर 10th भी हो गया। तो बच्चे से बोला ठीक है, F कैसी है? तो बच्चे ने बोला ठीक है सर। फिर बोला 12th के बोर्ड के पेपर दे के आप अप्रैल में आना। तो सर इस बीच फिर जब अप्रैल का था प्रोग्राम, तो बीच में ये अक्टूबर 2022 अक्टूबर धनतेरस के दिन सर ये सुबह ट्यूशन को जा रहा था, तो अचानक बेहोश हो गया थे। तो बेहोश हो गया सर। फिर इसको मैं यहीं हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट में ले गए। फिर इन्होंने यहाँ से हल्द्वानी भेजा। तो वहाँ भी डॉक्टर सब छुट्टियाँ में थे डॉक्टर साहब। फिर ऋषिकेश भी सब छुट्टियाँ चल रही थी, दीपावली का समय था। तो दिल्ली में भी नहीं थे। तो फिर हम वापस बच्चे को घर ले आए। फिर बच्चा काफ़ी कमज़ोर हो गया था, जो ट्रेवल मतलब सफ़र नहीं कर सकता था। तो 10-15 दिन हम घर में ही रहे। 10-15 दिन के बाद फिर मैं दिल्ली गया सर, फिर दिखाया। फिर इसके 2-3 टेस्ट करवाए। टेस्ट करने के बाद फिर डॉक्टर साहब ने बोला अब इसका और तो कोई नहीं, बच्चे को प्रॉब्लम करना तो है ही ऑपरेशन, आज करो या कल करो। और बिना ऑपरेशन के अभी हमारे पास लास्ट ऑप्शन है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के बाद जब मैंने पूछा उनसे कि सर खर्चा कितना आएगा, तो उन्होंने बोला सर खर्चा तो आएगा। फिर उन्होंने पूछा करते क्या हो? मैंने बोला सर मजदूरी करता हूँ। बोला कैसे मैनेज कर पाओगे? मैंने बोला सर खर्चा कितना आएगा? दोबारा पूछा जब, तो उन्होंने बोला मेरे को 15 लाख रुपये आएगा। तो 15 लाख रुपये आएगा बोला। तो मैंने कहा मैं तो सर मजदूरी करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, 15 लाख रुपये कहाँ से मैनेज करूँगा? तो उन्होंने फिर बोला मेरे को कि आपकी सरकार मदद करती है, वहाँ से मदद ले लो। तो फिर आपने ये मदद की गुहार फिर लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है सर। और लोग आगे भी आ रहे हैं। बिल्कुल। देखते हैं फिर आगे। ये इसमें एक ये भी था मामला कि डॉक्टरों द्वारा एक बार पूरी फैमिली को भी बुलाया गया था दिल्ली एम्स में, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो बीमारी है कहीं आनुवंशिक तो नहीं है, कहीं किसी और को भी ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इनको भी पूरे परिवार को एक बार फिर जाना पड़ा। तो वहाँ इको जो भी थे जाँचें दोबारा सभी की जाँच हुई, तो उस जाँच में पता चला कि किसी और को तो नहीं है, और सिर्फ ये बड़ा वाला लड़का है कमल को ही है। अब इस बच्चे के हृदय प्रत्यारोपण या हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, जिसमें लगभग 15 लाख रुपया इनकी एस्टिमेट है जो उस हॉस्पिटल की। तो कई लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की हमारे पास भी कई लोगों के फ़ोन आ रहे थे। तो इनका भी फ़ोन आया, इनके माने किसी अन्य हमारे कन्याल जी सोसाइटी से जुड़े हैं उनका भी फ़ोन आया। तो हमने जानने की कोशिश की कि 15 लाख में क्या आयुष्मान कार्ड नहीं लग पा रहा है। तो इनके द्वारा बताया गया कि दिल्ली एम्स में आयुष्मान कार्ड अगर अंत्योदय परिवार का होगा, कोई बाहर का, तभी जाके लगेगा, और बाकी जो और परिवार के हैं उनका आयुष्मान कार्ड सिर्फ उत्तराखंड तक ही लगेगा, बाहर लगेगा तब जब वो अंत्योदय परिवार। या शायद आप बीपीएल परिवार से हैं? नहीं सर, बीपीएल वो खाद्य वाला है इनका कार्ड। अप्लाई किया है। और ये जो है मुखिया जो है ये आपका एक मजदूर है जो गांव में मजदूरी करके अपने जीवन यापन करते हैं, और ये 2 बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं पिथौरागढ़ में। इन्होंने कहा जैसे तैसे हम लोग गांव से वहाँ पर यहाँ पर पढ़ा सकें। लेकिन अभी ये बच्चा जो पढ़ रहा है विवेकानंद इंटर कॉलेज में ना, विवेकानंद इंटर कॉलेज में, अभी 12th में है शायद, अब बोर्ड होगा अभी आपका। अभी छोड़ दिया? कब से? जब से बीमार हुआ तब से फिर अक्टूबर से नहीं भेज रहे हैं सर। अक्टूबर से नहीं भेज रहे? अभी चलते बेहोश हो जा रहा है। अच्छा, तो इनका कहना है कि अक्टूबर से अब स्कूल ये नहीं जा रहा है, क्योंकि चलते चलते कभी गिर जा रहा है या बेहोश हो जा रहा है, तो कहीं कुछ चोट न लग जाए। तो जब तक ये इलाज नहीं होता है तब तक अभी ये स्कूल अभी नहीं भेजेंगे। छोटा बच्चा कितने में पढ़ता है आपका? 10 में। तो आप सभी से मात्र, हालांकि रकम बहुत बड़ी है, और उस बड़ी रकम में बहुत से लोगों ने मदद की है, उन सभी का भी मैं और हमारी सोसाइटी परिवार दिल से धन्यवाद करती है।
क्योंकि 6 लाख तक इनको मदद मिल चुकी है। रही 9 लाख की, 9 लाख का मतलब अगर 900 लोग 1,000 रुपये भी देते तो 900 लोग 9 लाख हो जाती है। यदि आप 500 देते हैं तो 1800 लोग अगर 500 रुपया देते हैं तो 9 लाख हो जाती है। अगर 2,000 रुपया पर व्यक्ति देते हैं तो 450 यानी कि 450 लोग देंगे तो 9 लाख हो जाएगी। और बाकी और जगह भी लोग प्रयास चल रहा है कि कैसे भी मदद मिले, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि मानवता के नाते, क्योंकि देखिए नया वर्ष आया है, नए उत्साह के साथ सोसाइटी भी प्रथम दिन एक ऐसे परिवार के पास आई है जिसको ज़रूरत है। और मैं निवेदन करूंगा कि आपके इस पुनीत कार्य के लिए, आप इस पुनीत कार्य में पहले दिन, साल के 2023 के पहले दिन इस पुनीत कार्य में सहयोग प्रदान करें। और जो भी आपकी सहयोग राशि होगी वो सोशल मीडिया के माध्यम से ओपन बताई जाएगी कि कितना आपके लोगों के द्वारा यहाँ पर आ चुकी है या कितना अभी आनी बाकी है, और क्या क्या नई नई अपडेट, यानी कि ये अभी बीच में जाएंगे तो हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, कैसे कैसे अभी इलाज चल रहा है, कब तक ये हृदय प्रत्यारोपण होना है, कब क्या होगा, पूरी डिटेल आप तक जानकारी पहुँचाई जाएगी। क्योंकि समाज के तमाम सभी लोग जब जुड़ेंगे तभी जाके किसी गरीब परिवार की मदद का प्रयास हम लोग कर सकते हैं। और रकम बड़ी है लेकिन इच्छा शक्ति इतनी बड़ी नहीं है। इच्छा शक्ति हमारी बहुत बड़ी है कि हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को मदद मिले, लेकिन रकम जो इतनी बड़ी है इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके सभी से इकट्ठा कर ले पैसा, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा कर भी जमा करें तो इसी पिथौकड़ से ही इस व्यक्ति तक मदद हो सकती है। अगर फिर भी मैं यदि इस बीमारी के बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी लेनी है, या फिर जो एस्टीमेट जो सरकारी हॉस्पिटल का, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में भी 15 लाख का इतना खर्चा क्यों है, तो उसके बारे में कोई जानकारी चाहता है तो हम आपको पूरी इसकी डिटेल और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और कोशिश आप सभी से निवेदन करते हैं कि हाथ जोड़कर कि इस गरीब परिवार की मदद कीजिए और इस खिलते हुए बालक को फिर से दोबारा से ज़िंदगी दीजिए, ताकि ये अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट कर सके और अपने माँ बापों का सपना रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।